टीवी ऑन ही नहीं हो रहा, ना लाइट, ना स्क्रीन, ना साउंड। तो क्या मदरबोर्ड गया या पावर सप्लाई डेड है? आज हम डायग्नोस करने वाले हैं एक TCL 40 इंच एंड्रॉयड LED टीवी का नो पावर इशू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। आज एक TCL 40S 5400 LED टीवी इसी प्रॉब्लम में आई है जो कंप्लीटली डेड है और कस्टमर का कहना है कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद टीवी ऑन ही नहीं हुआ, रिमोट या बटन दोनों से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं है और मेरी LED वारंटी में है और जस्ट 5 डेज पहले मैंने परचेज की है। तो चलिए दोस्तों, इस नो पावर इशू को लाइव ट्रबल शूट करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है और इसे कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले टीवी को प्लग इन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नो स्टैंड बाय लाइट, नो क्लिक साउंड, कंप्लीटली डेड। तो इसे चेक करने के लिए हमें LED को ओपन करना होगा। बैक कवर को केयरफुली रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर LED का मदरबोर्ड, जैसा कि कस्टमर ने बताया कि मैंने अभी 5-6 दिन पहले LED परचेज़ की है, तो फ्रेश नज़र आ रहा है। तो विजुअल इंस्पेक्शन में हम LED की पावर सप्लाई को ज़रा गौर से चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई बर्न या स्पार्क का निशान तो नहीं है। तो फ़िलहाल हमें यहाँ पर कोई भी स्पार्क या बर्न इशू नहीं मिला। LED को प्लग इन करके चेक करते हैं वोल्टेजेस। यहाँ पर मेन कैपेसिटर पर सिर्फ 25 वोल्टेज पहुँच रहे हैं और ड्रेन पॉइंट पर भी ओनली 25 वोल्टेजेस हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड को ज़रा ओपन करके चेक करते हैं कि बोर्ड की बैक साइड पे कोई स्पार्क तो नहीं हुआ। सबसे पहले बोर्ड निकालने के बाद हम कैपेसिटर डिस्चार्ज करेंगे ताकि कोई और शॉर्ट सर्किट ना हो। फ़िलहाल मदरबोर्ड में ऐसा कोई स्पार्क हमें देखने को नहीं मिल रहा। हम इसकी सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे। पावर FED भी ओके है, तो इट मीन्स हमें सबसे पहले फ्यूज़ चेक करना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो कहीं इसका फ्यूज़ तो नहीं बर्न हो गया। जी तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीवी का फ्यूज़ बर्न हो चुका है। हम फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं। कूल टेस्टिंग में हमने इसका चेक कर लिया था कि FET और ब्रिज डायोड ओके है, तो हम इसे एक दफ़ा पावर ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ। जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो चुका है। स्टैंड बाय लाइट ऑन है। रिमोट से ऑन करके देखते हैं कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हो रहा है। तो रिमोट से ऑन करने पर भी हमारा जो मदरबोर्ड है वो प्रॉपरली ऑन हो चुका है। मदरबोर्ड को फिट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मदरबोर्ड को डिस्चार्ज करेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके।
डिस्चार्ज करने के बाद हम मदरबोर्ड को LED में फिट करेंगे। सारे स्क्रू लगा लेने के बाद हम इसके सारे कनेक्टर जो हैं वो केयरफुली लगा देंगे। अब LED को पावर देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारे जो सेट की स्टैंड बाय लाइट है वो ऑन हो चुकी है। पावर ऑन करते हैं तो बैक लाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुकी है और यहाँ पर TCL भी लिखा हुआ आ चुका है। दोस्तों, अगर आपके भी किसी टीवी में पावर इशू आ जाए तो हमेशा आइसोलेट करने के बाद ही पावर बोर्ड और मदरबोर्ड को अलग अलग टेस्ट करें। मदरबोर्ड पे माइनर शॉर्ट सर्किट भी कंप्लीट टीवी को डेड कर सकता है। फाइनली टीवी को ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पर टीवी को प्लग इन किया और टीवी की स्टैंड बाय लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। रिमोट से टीवी को ऑन करके चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा जो टीवी है वो ऑन हो चुका है। टीवी फुली फंक्शनल है। टीवी हमारा होम स्क्रीन पर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग ओके। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमने नो पावर फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करके फिक्स किया बिना बोर्ड रिप्लेस किए। क्या आपके टीवी में कभी ऐसा इशू आया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रिपेयर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल रिपेयर केस देखने को मिलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।